Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from P block elements, and in today's lecture we are going to discuss anomalous behavior of fluorine. बेटा आपको पता है हम हेलोजन फैमिली पढ़ रहे हैं और हेलोजन फैमिली के रिलेटेड आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं हेलोजन्स बिकॉज दे फॉर्म द सी साल्ट्स। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स और हेलोजन्स। एंड ऑब्वियसली ये सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन सारे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो बनता है ना उसमें जो ग्रुप्स आते हैं हम एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। लेकिन यहां पे क्या देखा गया है, हेलोजन्स के केस में देखा गया है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फैमिली, ये अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। हालांकि इसके जो कॉन्जिनर्स है, कॉन्जिनर्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कहने का मतलब ये है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो फ्लोरीन है फर्स्ट मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली, इट डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स in both physical and chemical properties, and that difference in physical and chemical properties shown by fluorine from that of its congeners, that difference shown by fluorine in terms of physical and chemical properties, that is called as anomalous behavior of fluorine। कहने का मतलब यह है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली सेम होती है, बिकॉज एक एलिमेंट में, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। लेकिन देखा गया है हेलोजन्स में फ्लोरीन अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कॉन्जिनर्स के होते हैं वो अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्लोरीन अलग प्रॉपर्टीज शो करता है देन दैट ऑफ इट्स कॉन्जिनर्स। दैट इज व्हाई वी से फ्लोरीन का डिफर होना फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्जिनर्स, दिस डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन विद दैट ऑफ इट्स कॉन्जिनर्स इज कॉल्ड एज एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो अब मैं यहां पे बताता हूं कॉज फॉर द एनोमैलस बिहेवियर, cause for the anomalous behavior of fluorine। हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे what is the reason for the fluorine that it shows anomalous behavior। फ्लोरीन क्यों डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉज फॉर द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से फ्लोरीन डिफरेंसेस शो करता है फ्रॉम इट्स कॉन्जिनर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एनोमैलस बिहेवियर जो फ्लोरीन शो करता है, क्यों शो करता है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। वी आर हैविंग रीजन नंबर फर्स्ट। द रीजन नंबर फर्स्ट व्हाई फ्लोरीन शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यू नो वन थिंग, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है, और जब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो फ्लोरीन का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। सो फ्लोरीन हैज स्मॉलेस्ट साइज, फ्लोरीन हैज स्मॉलेस्ट साइज। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनका साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, और छोटे साइज की वजह से फ्लोरीन अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा और कॉन्जिनर्स अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। दूसरा रीजन, फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन जो है हेलोजन्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ही होती है, इसलिए इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। थर्ड रीजन फ्लोरीन क्यों डिफर होता है, फ्लोरीन हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी।
हाई आयोनाइजेशन, बेटा मैंने पहले ही कहा फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस नहीं करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस नहीं करेगा, इसका मतलब है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, विच आर कॉल्ड कॉन्जीनर्स ऑफ फ्लोरीन। इनका साइज बड़ा होता है और साइज जब बड़ा होगा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ऑब्वियसली फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और हैलोजन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा और ये वाले एलिमेंट्स अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। दैट इज व्हाई फ्लोरीन अलग प्रॉपर्टी शो करता है और ये वाले एलिमेंट्स अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो मैंने 3 रीजंस बताए कि फ्लोरीन क्यों अलग प्रॉपर्टी शो करता है। द रीजन नंबर 1 इज फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज। Reason number 2 is fluorine has high electronegativity. Reason number 3 is fluorine has high ionization energy than rest of the members of halogens family. Fluorine साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन अलग केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और इसके कॉन्जिनर्स अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चलो मैं और एक रीजन बता देता हूं, लास्ट रीजन, फोर्थ रीजन, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एलिमेंट, इट डज नॉट पोजेस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जो फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता ही नहीं है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो फ्लोरीन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स बट इट्स कॉन्जिनर्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन दे कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, लेकिन इन तीनों एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए फ्लोरीन अलग प्रॉपर्टी शो करेगा और ये तीनों एलिमेंट्स अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो फ्लोरीन शो करेगा एनोमैलस बिहेवियर, अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। सो फ्लोरीन की अलग प्रॉपर्टीज शो करना ये किस पे डिपेंड करता है? इसके स्मॉलर साइज पे, इसकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी पे। और फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का ना होना, that also confirms fluorine to show anomalous behavior or to get deviated in terms of both physical and chemical properties from that of its congeners. तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे कि फ्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। 5 + 2 7 + 2 is 9 इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिटल है वो है 2p ऑर्बिटल, और 2p ऑर्बिटल दूसरी शेल का है और दूसरी शेल में कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है। सो फ्लोरीन डज नॉट कंटेन एनी वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी शेल में जा रहे हैं। दूसरी शेल में 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल होता है, 2d ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात करोगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5। आप देख लीजिए, क्लोरीन ये हो गए नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन, 10 + 2 दैट इज 12, 12 + 5 दैट इज 17। 17 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। 17 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे? 3p में, थर्ड शेल में। थर्ड शेल में 3s भी आएगा, 3p भी आएगा और 3d भी आएगा, और 3d ऑर्बिटल जो होता है वो एमपीटी होता है। दैट मीन्स क्लोरीन कंटेन्स एमपीटी 3d ऑर्बिटल, but fluorine does not contain any MPT 3d orbital. That is why fluorine will show alag physical chemical properties, and these elements will show alag physical and chemical properties. By saying that, we say fluorine does not possess vacant d orbitals, that confirms one thing: fluorine will show anomalous behavior. It will show different physical and chemical properties than that of its congeners or than the rest of the members of halogen family. तो ये हमने बता दिया why fluorine shows anomalous behavior.
फ्लोरीन क्यों डिफर होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्जीनर्स, वो तो हमने बता दिया। क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, और फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए फ्लोरीन एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, या इसलिए फ्लोरीन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। लेकिन अब हम देखेंगे फ्लोरीन किन किन प्रॉपर्टीज, किन किन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर होता है फ्रॉम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सी, I will write down differences between fluorine and its congeners. Fluorine जो है, fluorine, it shows common oxidation state of -1. फ्लोरीन जब भी कंपाउंड्स बनाता है और उन कंपाउंड्स में फ्लोरीन ऑलवेज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करता है। लेकिन जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये तीनों एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना हो, हाउ फ्लोरीन शोज -1 एंड हाउ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन शो +1, +3, +5, +7, तो आपको हेलोजन्स के रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हेलोजन्स, वो लेक्चर आप देखिएगा, आपको वहां पे समझ आ जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1, +3, +5, +7 इन एडिशन टू -1। -1 भी शो करते हैं, लेकिन -1 के साथ साथ ये एलिमेंट्स +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो है, ये +3, +7, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये कॉमनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये आ गई पहली डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन एंड हेलोजन। वो किस में डिफरेंस आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो दूसरी डिफरेंस डिस्कस करते हैं। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड एंड अदर मेंबर्स ऑफ हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, इट फॉर्म्स HF। क्लोरीन बनाता है HCl, ब्रोमीन बनाता है HBr, आयोडीन बनाता है HI। तो सारे एलिमेंट्स जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे कंबाइन विथ हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड से बनाते हैं। फ्लोरीन बनाता है हाइड्राफ्लोरिक एसिड, क्लोरीन बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन बनाता है हाइड्राब्रोमिक एसिड, आयोडीन बनाता है हाइड्रा आयोडिक एसिड। लेकिन इन एसिड्स की जब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये जो HF है फ्लोरीन का कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन का कंपाउंड HF, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये तीनों कंपाउंड जो है, क्लोरीन का कंपाउंड, ब्रोमीन का कंपाउंड और आयोडीन का कंपाउंड विद हाइड्रोजन, ये तीनों कंपाउंड्स गैसवस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन का कंपाउंड वाहिद वो कंपाउंड है इनमें से जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड जो है वो गैसवस होते हैं। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया है, HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये तीनों मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे गैस। तो यहां पे आपने देखा फ्लोरीन और इन कॉन्जीनर्स के जो कंपाउंड्स है, इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड एज एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं और कॉन्जीनर्स के कंपाउंड्स भी अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो मैंने दो डिफरेंसेस दिखाई फ्लोरीन और रेस्ट ऑफ द हेलोजन्स के बीच में, दो डिफरेंसेस। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी लेता हूं जिसमें फ्लोरीन और हेलोजन्स, बाकी हेलोजन्स आपस में डिफर करते हैं। जो फ्लोरीन का कंपाउंड है HF, अगर मैं इसको दूसरा HF मॉलिक्यूल ऐड करता हूं, HF मॉलिक्यूल reacts with another HF molecule and they form H2F2, which is called as dimer, of HF। दो HF मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं H2F2, दैट मीन्स डाइमर। तो कहने का मतलब है
the hydra acid of fluorine HF that can exist in the form of dimer, that can exist in the form of dimer. HF molecules, the compounds of fluorine, they combine and can exist in the form of dimers. लेकिन जो HCl है, HBr है, HI है, ये वाले कंपाउंड्स जो है ये डाइमर्स नहीं बनाते. दे एग्जिस्ट सिंगली, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर्स. HCl खाली एक HCl मॉलिक्यूल यूनिट एग्जिस्ट होता है. HBr भी अकेला एग्जिस्ट होता है. HI भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. लेकिन दो HF मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म डाइमर. तो कहने का मतलब क्या है? The compound HF, the compound of fluorine, has the tendency to form dimers, whereas such tendency is not present in HCl, HBr and HI. They do not form dimers, rather they exist in the form of monomers. तो ये और एक property आ गई, और एक difference between fluorine and rest of the members of halogen family. और एक difference. We will take one more property. Fourth property. For fluorine है, fluorine, F negative. फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. F negative आयन, फ्लोरीन आयन, फ्लोराइड आयन, it acts as a ligand and reacts with metals, transition metal ions या transition metals and forms stable coordination compounds. Stable coordination compounds जैसे फ्लोरीन जो है अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है AlF6 3 नेगेटिव. ये एक कॉम्प्लेक्स है. दिस इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स. हेक्सा फ्लोरो एल्युमिनेट थर्ड आयन, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. इसी तरह ये जो F नेगेटिव है फ्लोराइड आयन, इट आल्सो कंबाइन्स विद जिंक, फॉर्म्स ZnF6 4 नेगेटिव, हेक्सा फ्लोरो जिंकेट सेकेंड आयन. कहने का मतलब यह है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन अल्युमिनियम मेटल के साथ कंबाइन करता है, जिंक मेटल के साथ कंबाइन करता है एंड फॉर्म स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. लेकिन यह टेंडेंसी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास नहीं है. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमेशा अनस्टेबल होते हैं. बट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन with the metal ions, those are always stable. but जो coordination compounds Cl negative, Br negative और I negative बनाते हैं वो coordination compounds हमेशा unstable होते हैं. लेकिन फ्लोरीन के complexes जो होते हैं metals के साथ those are always stable. तो ये आ गई और एक difference between fluorine and rest of the members of halogen family. बेटा we are discussing anomalous behavior of fluorine, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि फ्लोरीन कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है और यानी कि किस किस प्रॉपर्टी में फ्लोरीन डिफरेंस शो करता है देन द कॉन्जिनर्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो 4 डिफरेंसेस हो गई और हम पढ़ते हैं फिफ्थ डिफरेंस. फिफ्थ डिफरेंस जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म पॉलीहैलाइड आयन या पॉलीहैलाइड एनायंस. जो फ्लोरीन है ये पॉलीहैलाइड एनायंस नहीं बनाता है. लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों एलिमेंट्स पॉलीहैलाइड एनायंस बनाते हैं. फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म पॉलीहैलाइड एनायंस. फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म पॉलीहैलाइड एनायंस. लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये पॉलीहैलाइड एनायंस बनाते हैं. अब पॉलीहैलाइड एनायन क्या है देखो, Cl3 नेगेटिव, इट इज पॉलीहैलाइड आयन ऑफ क्लोरीन. 3 क्लोरीन है और 3 क्लोरीन के ऊपर ओवरऑल चार्ज 1 नेगेटिव. इसे हम कहेंगे पॉलीहैलाइड आयन ऑफ क्लोरीन. Br3 नेगेटिव, 3 ब्रोमीन एटम्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज 1 नेगेटिव. इट इज कॉल्ड एज पॉलीब्रोमाइड आयन, पॉलीहैलाइड आयन ऑफ ब्रोमीन. इसी तरह आयोडीन बनाता है I3 नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीहैलाइड आयन ऑफ आयोडीन. लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये पॉलीहैलाइड आयन F3 नेगेटिव नहीं बनाता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा फ्लोरीन अलग प्रॉपर्टी शो करता है और कॉन्जिनर्स अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं.
This is because of the small size, high electronegativity, high ionization energy of fluorine, that it shows a different properties and its congeners show different properties. Fluorine does not form polyhalide ions, while as its congeners they do form polyhalide ions. एक चीज मैं समझाता हूं, पॉलीहैलाइड आयन जो है, अगर आपको पूछा जाए इस पॉलीहैलाइड आयन में Cl3 नेगेटिव में एक क्लोरीन का चार्ज क्या है, एक क्लोरीन का चार्ज, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन दिस पॉलीहैलाइड आयन, बताइए Cl के ऊपर, Cl3 के ऊपर कितने नेगेटिव है, एक नेगेटिव, तो मैं -1 लिखूंगा। तो 3 क्लोरीन एटम्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, तो एक क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, -1/3। लाइकवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन केस ऑफ Br3 नेगेटिव, वो भी आएगा -1/3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 आयोडीन एटम इन केस ऑफ I3 नेगेटिव, दैट विल बी -1/3। तो कहने का मतलब ये है, पॉलीहैलाइड एनायंस आर दोज एनायंस of halogens in which halogens show fractional oxidation states. तो क्लोरीन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन दिस एनायन, ब्रोमीन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन दिस एनायन, लेकिन फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन पॉलीहैलाइड एनायन बनाता ही नहीं है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, क्योंकि वो पॉलीहैलाइड एनायन बनाता ही नहीं है। तो ये आ गई और एक डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली। चलिए हम और एक डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस नंबर नेक्स्ट, और एक डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड हैलोजेंस। जो फ्लोरीन है F2, इट कंबाइन्स विथ वाटर, 2 times water, 2 times fluorine combines with water and it gives us 4 times HF, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 times HF, साथ में ऑक्सीजन O2 गैस यहां पे रिलीज हो जाता है। So fluorine reacts with water and is able to release oxygen gas. फ्लोरीन जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन गैस को ये रिलीज कर पाता है। या और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, फ्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अब और एक चीज देख लीजिए, आई विल टेक 3 times F2, 3 times फ्लोरीन प्लस 3 times वाटर, 3 times वाटर, ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करते हैं। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 6 टाइम्स बनेगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और 3 ऑक्सीजन एटम वो बनाते हैं O3, ओजोन गैस। सो कहने का मतलब यह है, फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर टू इवॉल्व ओजोन गैस, और इससे पहले जो रिएक्शन पड़ी थी उसमें फ्लोरीन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया था और ऑक्सीजन गैस रिलीज किया था। कहने का मतलब यह है, फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन गैस O2, जो मैंने इससे पहले रिएक्शन दिखाई, और टू रिलीज ओजोन गैस। फ्लोरीन ऑक्सीजन के वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, या तो ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है या तो ये ओजोन गैस को रिलीज करता है। चलिए हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। तो आपने याद क्या रखा, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन O2 गैस और टू रिलीज ओजोन O3 गैस। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं। क्लोरीन आल्सो रिएक्ट्स विद वाटर, H2O, and with chlorine when reacts with water it forms HCl plus HClO। देख लीजिए, क्लोरीन यहां पे 2 है तो यहां पे भी क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन यहां पे 2 एटम्स तो यहां पे भी 2 एटम्स है, और यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर एंड दिस क्लोरीन डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन और ओजोन गैस। तो क्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ ऐसी नहीं है जैसे फ्लोरीन की रिएक्शन थी। फ्लोरीन जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है वहां पे ऑक्सीजन या ओजोन रिलीज हो जाता है, लेकिन क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ ऑक्सीजन या ओजोन रिलीज करता ही नहीं है। लाइकवाइज ब्रोमीन, अगर आप यहां पे ब्रोमीन लोगे Br2 तो यहां पे बन जाएगा HBr, और यहां पे बन जाएगा HBrO। ब्रोमीन आल्सो रिएक्ट्स विद वाटर बट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन और ओजोन लाइक फ्लोरीन।
तो खाली फ्लोरीन एलिमेंट वो है जो वाटर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन या ओजोन गैस रिलीज करता है। क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीजन या ओजोन रिलीज नहीं करते। और रही बात आयोडीन की, आयोडीन बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो कहने का मतलब यह है फ्लोरीन डज रिएक्ट विद वाटर एंड इवॉल्व्स O2 एंड O3 गैस, but chlorine and bromine they do not evolve oxygen or ozone gas upon reaction with water, and iodine is being least reactive, that doesn't react with water at all। तो कहने का मतलब है फ्लोरीन वाटर के साथ अलग तरीके से रिएक्शन करता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वो वाटर के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है फ्लोरीन यहां पे भी डिफरेंसेस शो करता है विद द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज वाटर। वाटर के साथ भी फ्लोरीन अलग कंपाउंड्स बनाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सो लेकिन ये फ्लोरीन की अलग प्रॉपर्टीज शो करना, फ्लोरीन क्यों अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, इसके पीछे रीजन है। फ्लोरीन क्यों एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से फ्लोरीन अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है वो भी हमने डिस्कस की। सो इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ही एंड कर देता हूँ। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कमिंग विथ आवर न्यू टॉपिक and regarding people or elements. Till then, take care of yourself and Khuda Hafiz.